Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic Ayurvedic and basic dental sciences. Our today's chapter is Indriye Pradoshaj Vikar, जो कि आयुर्वेदा का चैप्टर है. And our today's topics are एकादश इंद्रियां, इंद्रियों में उपताप and इंद्रियों में उपघात. Hello friends, our today's topic is इंद्रिय प्रदोषज विकार. इंद्रिय प्रदोषज विकार देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है. तो इंद्रिया वो विषय जो किसी विषय को हमारे शरीर में ग्रहण करती है, और इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है. अब अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, हम ये पूरा क्रम देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है. महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से सत्व अहंकार, रज अहंकार और तम अहंकार की उत्पत्ति होती है. सत्व और रज के इन दोनों के संयोग से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है एवं रज और तम के संयोग से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है. अब ये जो हमने देखा कि इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई सत्व और रज से, और सत्व और रज की उत्पत्ति अहंकार से हो रही है. अब हम देखते हैं कि 11 इंद्रियां हैं कौन कौन सी. तो 11 इंद्रियों में से 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 उभयात्मक इंद्रिय है. अब 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं वो हम देखते हैं. जो कर्म करती हैं वो कर्मेंद्रियां होती हैं. इसमें है वाणी, मतलब वाक हमारी जिह्वा, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये सारी 5 कर्मेंद्रियां हैं. अब हम आगे देखें 5 ज्ञानेंद्रियां. तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण. और जो 1 उभयात्मक इंद्रिय है वो है मन. मन को उभयात्मक इंद्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी विषयों का जो ग्रहण होता है, जो सभी इंद्रियां होती हैं वो अपने विषय को ग्रहण मन के द्वारा करती हैं, इसीलिए मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है. चलिए, ये तो हो गई बात कि एकादश इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है. अब हम आगे देखें तो चरक ने लिखा है इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के प्रदोषज विकार किसे कहते हैं. तो चरक ने कहा है इंद्रियाणि समाश्रित्य प्रकूपयन्ति यदा मला उपाघातो उपताप उभयाम योजयन्ति इंद्रियाणि ते. ये चरक सूत्र के 28वें अध्याय का 20वां श्लोक है. तो इंद्रिय दोषज रोग किन्हें कहते हैं, इसका अर्थात है कि जब जो वात, पित्त, कफ दोष इंद्रिय अधिष्ठानों में जाकर कुपित होते हैं तो इंद्रियों में उपताप या उपघात कर देते हैं. अर्थात कि जो भी दोष हैं वो इंद्रिय अधिष्ठानों में जाकर उन्हें कुपित कर देते हैं, जिसकी वजह से इंद्रियों में भी उपताप और उपघात की स्थिति आ जाती है. इसी को इंद्रिय प्रदोषज विकार कहते हैं. इंद्रियों का दोषों के द्वारा, इंद्रियों में दोषों के द्वारा जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे इंद्रिय प्रदोषज विकार कहते हैं. अब हम इंद्रियों में उत्पात और इंद्रियों में उपघात को समझेंगे. इंद्रियों में उपताप से अर्थ है इंद्रियों का अपने विषय को विकृत रूप में ग्रहण करना. मतलब जो इंद्रियां हैं वो अपने विषय को पूर्ण तरीके से किसी वैगुण्य की वजह से ग्रहण नहीं कर पाती हैं. जैसे उदाहरण है नेत्रों द्वारा किसी वस्तु विशेष का धुंधला दिखाई देना. अर्थात जो नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं वो अपने विषय को, जो दिखाई देना उसका विषय है, उसको देख नहीं पा रही है पूर्ण तरीके से, किसी विकृति के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे धुंधला दिखाई दे रहा है, वो ये उपताप का उदाहरण है. दूसरा इंद्रिय में उपघात. तो इंद्रियों में उपघात का अर्थ है, उपघात का अर्थ होता है नष्ट हो जाना. मतलब
पूर्ण रूप से इंद्रियों का नष्ट हो जाना। इसका उदाहरण है कि नेत्रों के नाश से होने से जो रोगी है उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, जब उसे दिखाई नहीं देगा, नेत्रों का नाश हो जाएगा, तो वह अंधा हो जाएगा। यही अर्थ है इंद्रियों में उपघात से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंद्रिय प्रदोषज विकार। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल हैं।